वो है कि प्रसाद तो बिकती जो इतनी बढ़िया प्रसाद बिकी थी, जो मेरे ज्ञान की वाणी की प्रसाद मिली थी, वो तूने नहीं ली। तू तो अंतिम में आया रे भाई शक्कर की प्रसाद लेने। जिस दिन तेरे कर्म की रेखा लिखी जाएगी, मैं भी वही मिट्टी प्रसाद देकर वापस ही यमलोक की ओर प्रस्थान करवा दूंगा। क्योंकि तूने लेने नहीं आया, मैं भी उसी दिन लेने नहीं आऊंगा। मैं भी उस दिन यही कहूंगा कि ले जा तू भी प्रसाद मिट्टी, जा उधर। ज्ञान की बात सच मिल जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं मिलता है। सब चीज कुछ भी मिलने होगे मिल जाएगा, लेकिन ज्ञान नहीं मिलेगा। एक समय क्या होता है, बात सुनना, ज्ञान की बात ही बता रहा हूं। एक माँ बुढ़िया, उसका बेटा अमेरिका में बहुत ही बड़ी नौकरी पे था। माँ बुढ़िया गांव में निवास करती थी और लोगों को कहती थी मेरा बेटा तो अमेरिका में बहुत अच्छा धन कमा रहा है। सभी लोगों के सामने मैंने मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ाया है, अच्छा धन कमा रहा है। सभी लोगों को अपने बेटे की तारीफ करती थी, लेकिन बच्चा उस सर्विस के आगे, उस पैसे के आगे माँ बाप को भूल जाता है। माँ बाप को भूल जाता है और माँ बाप को तो भूलता लेकिन अपनी पत्नी के प्रेम में सब कुछ जहाँ रहता था, घर बार परिवार सबको भूल जाता है। लेकिन माँ इधर कहती है मेरा बच्चा अमेरिका से आएगा, एक दिन आएगा, मुझे दिल से लगाएगा और रुदन करेगा मेरा बेटा। सब लोगों के सामने कहती रही, क्या कहती रही, मेरा बच्चा तो अमेरिका कमाता है, धन कमाता है, लाख रुपए कमाता है और अपने बच्चे की तारीफ करती रहती है। तारीफ तो करती रहती है। एक समय आया, उसकी आशा रही, वो हर किताब में जाती, एक चीज मांगती, हे भगवान सब कुछ मत देना, कुछ मत देना मुझे, सिर्फ मेरे पुत्र का दर्शन करवा देना, मेरे पुत्र से मुझे मिला देना, एक बार इतना कर देना। प्रभु की लीला तो हुई, लीला हुई, और लीला क्या हुई कि बालक का पत्र आया डाकिया के द्वारा, और डाकिया से पूछा, माँ हंस हो गई, कहा का बेटा पत्र कहाँ से आया रे, मुझे बता, मेरे लल्ला का पत्र आया होगा। माँ खुश होकर गई डाकिया के पास। डाकिया के, हाँ माँ तू रोज इंतजार करता है, तेरे बेटे का ही पत्र आया है और तेरा बेटा एक दिन यहाँ पर आ रहा है, गुरुवार के दिन यहाँ पर आ रहा है और आपसे मिलने आ रहा है। माँ पूरे गांव में खुशियां मना लेती है, सब कुछ गुट कर घर घर जाकर रोज करने लगे, मेरा बेटा आ रहा है, सब आना, मेरा बेटा आ रहा है, सब आना, और सब खुश हो जाते हैं। बुढ़िया का बेटा आ रहा है, अच्छी बात है, धन धन कमा के लाएगा। बेटा आया, सब खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। रात भर बेटा रुका और बेटा ने माँ से कहा, हे माँ अब तो मैं अमेरिका में रहने लगा हूँ, इस गांव में क्या रखा है, इस गांव की संपत्ति में क्या रखा है, माँ तू हस्ताक्षर कर दे, सब कुछ बेच देते हैं और तुझे अमेरिका लेने आया हूँ। माँ एक दिल की थी, माँ का कलीजा बहुत ही नर्म होता है। खुश हो गए, वाह बेटा तू कितना प्यारा बेटा लल्ला है रे, मुझे आशा थी तू मुझे लेने आएगा रे। खुश हो गई माँ, खुश हो गई। और माँ ने बोला, बेटा सब कुछ तो तेरा है, क्या साइन की बात, तू तो ले जा कागज, ले मैं साइन कर देती हूँ, सब बेच, मैं चलने के लिए तैयार हो गई। माँ की बात सुनकर बेटा खुश हो गया, खुश हो गया, सारी संपत्ति बेच दी। लोगों ने कहा, हे बुढ़िया तेरा लल्ला सब संपत्ति बेच रहा है, तो कुछ नहीं बोल रही है। आस पड़ोसी उन्होंने कहा, तेरा बेटा संपत्ति बेच रहा है तो कुछ नहीं दे रहा है।
मेरा बेटा है, तुम मत बोलो। तुम्हें आना हो तो आओ मेरे घर पर, मैं भी मेरे बेटे के साथ अब अमेरिका जा रही हूँ। देखो बेटे से कितना प्रेम होता है। बेटे ने सब संपत्ति बेच दी। बुढ़िया को बोला, माँ अब तो बैग तैयार कर ले, अपन चलने वाले हैं। माँ ने बैग तैयार किया, बेटे भी तैयार हो गया, चलने के लिए तो तैयार हो गया बेटा। माँ पीछे पीछे और बेटा आगे आगे। भगवान की लीला क्या है देखो, प्रेम की बात बता रहा हूँ। जब हवाई अड्डे पर पहुंचे, हवाई अड्डे पे पहुंचे, माँ खुश हो रही, मेरा लल्ला मुझे हवाई जहाज में बिठाएगा, हेलीकॉप्टर में बिठाएगा। माँ मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, मेरी कितनी अच्छा संस्कार है, मेरा बेटा को मैं बिठाएगा, मुझे हेलीकॉप्टर में बिठा के ले जाने वाला अमेरिका। माँ के फूलों नहीं समा रही थी। बेटा ने बोला, माँ यहाँ बैठिए, मैं तेरे लिए टिकट लेकर आता हूँ, हेलीकॉप्टर में बैठेंगे अपन दोनों, फिर चलते हैं। खुश हो गई माँ तो बुढ़िया समझती नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। माँ ने कहा, वाह बेटा, मैं यहीं बैठती हूँ, बेटा तू ले क्या। बेटा वहां पहुंचा और वहां पहुंचते ही माँ बाहर बैठी रही और हेलीकॉप्टर में बैठकर बेटा अमेरिका चला गया। माँ बेटी बेटी 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 3 घंटा हो गया। माँ ने पूछा एक यात्री से, मेरा टिकट कितनी लंबी लाइन लग रही रे, ये भैया बता दे, टिकट में कितनी लंबी लाइन लग रही है, मुझे तो बता दे, मेरा लल्ला कितनी देर से थका होगा, अभी तक टिकट क्यों नहीं मिली। हे बुढ़िया, तुझे कहाँ जाना है। यात्री ने बोला है, मेरा बेटा ही अमेरिका ले जा रहा है, हवाई टिकट लेने गया है, मुझे बताओ कब तक नंबर आएगा। हे माँ, जो अमेरिका जाने वाला हवाई जहाज तो उड़ के अमेरिका पहुंच गया है, तो किस की बात कर रही, वो हवाई जहाज 9 बजे का चला गया, तो रात की 7 बज गई, तो अभी तक यहीं बैठी, तेरा बेटा तो वहां उतर गया होगा। माँ सुनकर रोने लगी। अब लोगों को कहे तो क्या कहे, बेटा तो अमेरिका खेत बार सब बेच के बाहर चला गया। माँ करे तो क्या करे, रुदन करती रही, जहाज पे बेटे से इतना प्रेम था, वो ने भी धोखा दे दिया। माँ बुढ़िया दौड़ती दौड़ती रोती हुई आई। गांव वाले ने पूछा, बुढ़िया तू तो अमेरिका जा रही थी, तेरा बेटा कहाँ गया। बुढ़िया तू तो अमेरिका जा रही थी, तेरे बेटा कहाँ गया। माँ कुछ नहीं बोली, कहाँ रुके, घर खेत बार सब बेच दिया था। अपना हाल सुनाने दिखती है गांव वालों को, थोड़ा सा उसको रहने के लिए जगह दे देते हैं, थोड़ी सी जगह दे देती है माँ उसे रखने के लिए। लेकिन बेटा नहीं आया, बेटा नहीं आया। माँ रुदन करती रही उसी झोपड़ी में रुदन करती रही। उधर बेटा अमेरिका में सारे पैसे लेकर यश बाजी खुशी मना रहा था, बहुत ही खुशियां मना रहा था, पैसे वाला हो गया था, संपत्ति वाला हो गया था। करे तो क्या करे, अब तो रुपया ही उसका खेल था, सब कुछ खेल था, सब कुछ उसके अंगने में था। लेकिन एक दिन उसकी भगवान की लीला क्या होती है। भगवान की लीला होती है, वह कहीं यात्रा के बीच में जाकर फंस जाता है, तो वहां पर छिप के बीच में जाकर खड़ा हुआ, तो उससे पूछा है कि भैया मुझे आने दो, बैठने दो। तो उस भैया ने बोला है, हे भाई तू बीच में क्यों घुस रहा है, ये सीट मेरी माँ की है, माँ को बिठाऊंगा मैं सीट पर, तेरा अधिकार नहीं है। एक यात्री ने बोला, अरे भाई मैं पैसे वाला हूँ, सेठ हूँ, संपत्ति में परिपूर्ण हूँ, मुझे सीट चाहिए, तू उठ जा यहाँ से।
उसने बोला, यात्री ने, तू धनवान है, बेबलवान है, पैसेवान है, लेकिन तेरे पास तेरी माँ नहीं है और मेरे पास मेरी माँ है। तू सब कुछ सृष्टि का भगवान है, तू सबसे खाली है, तू क्या कह सकता है? यात्री को बोला, तेरे पास कोई नहीं है, तू पैसे वाला है पर तेरे साथ कोई नहीं है। बेटे का कान हाथ में आ जाता है और बोलता है, मेरी भी माँ है। रुदन करता हुआ दौड़ के आता है, देख यात्री, मैं मेरी माँ को लेकर आऊंगा। दौड़ के चला वापस अपने माँ के गाँव। माँ को लेने उस झोपड़ी पहुंचता है। लोग कोई उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। सबसे पूछता है, हे भैया, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? हो काका जी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? ओ मामा जी, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? कोई उससे बोलता नहीं है। किसी अनजान आदमी से पूछा तो उसने कहा, वो बुढ़िया वहां रहती थी और तुझसे क्या बात करे पापी, तू तेरी माँ का नहीं हो तो हमारा क्या होगा? सब कुछ बेच के चला गए, हम तो गांव वाले थे। उस बुढ़िया का दाह संस्कार सब किया है, तेरी माँ इस संसार में नहीं रही रे भैया। बेटा दौड़ता दौड़ता वहां पर गया। उस वहां जगह जाकर जोर जोर से रोने लगा। रो रहा था तो माँ कहते बोला कि बेटा, मुझे विश्वास था रे, तू एक दिन जरूर आएगा, पर ये भी डर था कि तू आएगा कहीं मेरी राख नहीं बेच देगा, इसलिए मैंने वो राख भी नदी में प्रवेश करवा दी रे। बोल जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।